नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आज आप लोगों के बीच लेके आया हूं आपके रीजनिंग का शानदार टॉपिक जो संख्या श्रेणी चल रहा है उसका पार्ट 2। और आज कुछ और बेसिक चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और उन बेसिक चीज़ों के बेस पे ही हम आगे वाला जो वीडियो है उसके अंदर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो आज का ये बेसिक वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आपने पार्ट 1 वीडियो अच्छे से देखा है इसे भी अच्छे से ज़रूर देखिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अभी बात करूँ अगर पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में हमने योग, व्याकलन और गुणा इसके ऊपर आधारित संख्या श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो सीखा है। आज अपन चौथा टॉपिक आप लोगों के बीच लिख रहा हूं मैं, और आज योग गुणा व व्याकलन, यानी साथियों आज तीनों नियम एक साथ पढ़ेंगे। यानी अभी तक जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका तीनों का मिश्रण एक साथ में समझाने वाला हूं। योग, गुणा और व्याकरण के नियम की बात करूं तो क्या होगा इसमें, इस प्रकार की श्रृंखला में एक पद में गुणा, एक पद में क्या होगा गुणा। देखो इस प्रकार की श्रृंखला में एक पद में गुणा व दूसरे पद में क्या होगा साथियों, व्याकलन व योग। व्याकलन या योग दोनों में से कोई एक चीज आपको मिलेगी, व्याकलन मिलेगा साथियों या फिर योग मिलेगा। यानी एक ही सीरीज में आपको दो चीजें मिक्स मिलने वाली है। जैसे प्रश्न लेते हैं, प्रश्न के बेस पे पूरा टॉपिक क्लियर करना है। प्रश्न आपके सामने आने वाला है, देखिएगा साथियों। 4, 12, 16, 4, 12, 16, उसके बाद साथियों 48, 48 के बाद साथियों है 52, ध्यान दीजिएगा। 52 के बाद 156, 156 के बाद 160, 160। अब आप इस सीरीज को अच्छे से देखिएगा, हल करने का तरीका समझिएगा। क्या यहाँ पर गुणा या योग शामिल है या फिर गुणा या व्याकलन। इस सीरीज में भी अपन ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। गुणा योग का कॉन्सेप्ट हो सकता है या फिर गुणा व्याकलन का कॉन्सेप्ट आपको मिल सकता है साथियों। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें देखो 4 से 12 हुआ तो यहाँ पर तो इंटू दिखाई दे रहा मेरे को। 4 × 3 किया, 4 × 3 12 होता है। 12 से 16 हुआ, 4 जुड़ रहा है। यहाँ पे गुणा नहीं हो रहा है, गुणा यहाँ पे हुआ। वापस देखो 16 × 3 कितना होता है साथियों, 48 होता है। क्लियर हो गई बात, कहानी खत्म हो गई यहीं पे। 48 में कितना जोड़ू के 52 होगा, 48 में 4 जोड़ता हूं तो 52। यानी पहले 3 से गुणा फिर 4 जुड़ा, फिर वापस 3 से गुणा फिर 4 जुड़ा। ऐसे कैसे साथियों, 52 तिया कितना होता है 156, बहुत इजी हो गया। और 156 में फिर कितना जुड़ेगा साथियों, 4, तभी 160 होगा। यानी एक बार गुणा करो फिर जोड़ो, फिर गुणा करो फिर जोड़ो, गुणा फिर जोड़ो। तो अब क्या करूंगा मैं, गुणा करूंगा और 160 का गुणा 3 से 480 आएगा साथियों। और यही आपका बढ़िया सा आंसर हो गया। अच्छे से समझ में आ गया, योग और गुणा का कॉन्सेप्ट एक साथ इसमें काम कर रहा है। एक और प्रश्न ले रहा हूं, प्रश्न देखिएगा साथ में और शानदार तरीके से समझते चलिएगा। प्रश्न है 8,16, 8 के बाद 16 साथियों, 16 के बाद 13, 13 के बाद 26, 13 के बाद 26, 26 के बाद 23 और 23 के बाद है 46। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिए, सोचना क्या है, करना है। 8 से 16 हुआ साथियों इंटू 2, 16 से 13 माइनस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, माइनस का कितना 3, 13 से 26 हुआ साथियों इंटू 2 और 26 से 23 होगा तो क्या होगा साथियों, -3 होगा। बात खत्म हो गई। एक बार 2 से गुणा करो, एक बार 3 घटा दो, फिर 2 से गुणा करो, फिर 3 घटा दो मित्रों। ऐसे कैसे, अब किससे 2 से गुणा 46 हो रहा है और अब की बार यहाँ से यहाँ तक जाने में 3 घटा दूंगा तो 46 में से जैसे ही 3 घटता है 43, ये क्या होगा मित्रों, आपका आंसर होगा। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करोगे तो आपके और आपके अन्य मित्रों को भी फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा।
और एनवीरा के साथ जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक और प्रश्न ले रहा हूं मैं इसी के ऊपर आधारित साथियों, और प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न इस प्रकार है 5,5, उसके बाद है साथियों 6, उसके बाद 12, 12 के बाद 16 और 16 के बाद है मित्रों 48, और यहाँ पर भी है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी है क्वेश्चन मार्क। अच्छे से देखिएगा, अच्छे से देखने के बाद हल करने का तरीका सीखना है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो साथियों, यहाँ पर योग, गुणा, व्यकलन, वर्ग, गण सब शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी अपन इसके बारे में बात करें तो 1 से 1 तक पहुँचे तो आपने क्या किया, इंटू 1 किया मित्रों। क्या किया, इंटू 1। यहाँ से यहाँ तक पहुँचे आपने क्या किया साथियों, 1 जोड़ा। ऐसे कैसे 6 से 12 तक पहुँचे साथियों, आपने 2 से गुणा किया, और 12 से 16 तक पहुँचे साथियों तो आपने क्या किया, 4 जोड़ा। बहुत अच्छा शानदार कॉन्सेप्ट मिल चुका है। बता दूं आपको क्या कॉन्सेप्ट मिला है। 16 को 16 दिया 48, बहुत अच्छा। देखो 1 से गुणा, फिर 1 का वर्ग किया, 1 का क्या वर्ग, वो क्या कर दिया, जोड़ दिया साथियों। 2 से गुणा, फिर 2 का वर्ग जोड़ दिया साथियों, 2 का वर्ग 4 ही होता है, जुड़ा है। फिर 3 से गुणा साथियों, और 3 का वर्ग जोड़ देना है। 3 का वर्ग कितना होता है मित्रों, 9। 48 में 9 जोड़ूंगा कितना होगा, 48 में 9 जोड़ूंगा होगा 57, 57 आपका यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे क्या, आगे क्या आएगा, आगे आएगा 1 से गुणा हो गया साथियों, 2 से हो गया, 3 से हो गया, अब 4 से गुणा, और 57 का गुणा 4 से करूंगा, 7 चौक 28, और 4 पंजा 20, और 2 कितना होता है 22, यानी 228 आएगा मित्रों, 228। अच्छे से क्लियर हो गया। वापस रिपीट कर रहा हूं, 5 से 5 तक पहुंचे, 1 से इंटू किया, 5 से 6 तक पहुंचे, 1 जोड़ा, 6 से 12 तक पहुंचे, 2 से गुणा किया, 12 से 16 तक पहुंचे, 4 जोड़ा, 16 से 48 हुआ, 3 से इंटू किया। तो अब देखो पहले 1 का गुणा किया, फिर 1 छोड़ के, फिर 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग। तो 3 का वर्ग जैसे ही 48 में जोड़ा, 9 57 हो गया, और 57 को फिर 3 के बाद 4 से गुणा किया मित्रों, 228। अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो आज वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्रों इसका। अच्छे से नोटबुक में से ये सारी चीज़ें लिख लीजिए विधिवत तरीके से, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते हैं और अपन इन प्रश्नों के हल करने का तरीका भूल जाते हैं। आप योग, गुणा, व्यकलन, फिर योग, गुणा, व्यकलन तीनों इंक्लूड वाले कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है। अब वर्ग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वर्ग में भी मैं जो 5वां टॉपिक आपको समझाने वाला हूँ, वर्ग एवं वर्गांतर से संबंधित हैं। वर्ग एवं वर्गांतर संबंधी, वर्ग एवं वर्गांतर संबंधी कॉन्सेप्ट है साथियों। तो अच्छे से देखिएगा कि वर्ग एवं वर्गांतर संबंधी क्या कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। तो प्रश्नों की ओर चलने से पहले अपन इसकी बेसिक यानी परिभाषा क्या होती है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। वर्ग एवं वर्गांतर संबंधी, जब इस प्रकार की श्रृंखलाएं आपको एग्जाम में मिलेगी, देखिएगा मित्रों, इस प्रकार की श्रृंखला, इस प्रकार की श्रृंखलाओं में वर्ग एवं उसके अंतर से संबंधित, वर्ग एवं उसके अंतर से संबंधित बात होगी। वर्ग एवं उसके अंतर से संबंधित बात होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। प्रश्न देखिएगा साथ में। प्रश्न है साथियों कि 16, सबसे पहले 16 लिखा है मैंने, अच्छे से देखिएगा। उसके बाद लिखा है 36, उसके बाद लिखा है साथियों 64, उसके बाद लिखा है मैंने 100, और उसके बाद 144, और यहाँ लगाता हूँ क्वेश्चन मार्क। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न हल करने हैं तो आपको 1 से 25 तक मित्रों, 1 से 25 तक वर्ग आने ही चाहिए। 1 से 25 तक क्या आने चाहिए साथियों, वर्ग आने चाहिए। अनिवार्य ये शर्त है कि 1 से 25 तक आपको कंपलसरी रूप से वर्ग आने ही चाहिए मित्रों। तो यहाँ पर देखो, पहले 16 क्या है, 4 का वर्ग, 36 क्या है, 6 का वर्ग, 64 क्या है, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग 100, 12 का वर्ग 44। तो
यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, तो 12 के बाद 14, और 14 का वर्ग कितना होता है साथियों 196। और अच्छे से वर्ग आता है तो उत्तर भी आएगा, नहीं आता है तो उत्तर भी नहीं आएगा। ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। 4, 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14 का ही तो वर्ग लूँगा। आगे और प्रश्न देखते जाइए। आज शानदार प्रश्न आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा रहा हूँ। कल जो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए आएगा उसमें आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न और है 3, उसके बाद है 4, 4 के बाद है मित्रों 8, 8 के बाद है 17, अच्छे से देखिएगा। 17 के बाद है मित्रों 33, और 33 के बाद है 58, कितना है 58, और यहाँ पे है बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क। अब आपको करना क्या है, आपके दिमाग में हो चाहे अन्य विद्यार्थी, अन्य बच्चे के, अन्य आपके साथी के दिमाग में जो चीज़ आएगी वो मैं बता दूं कि वो देखेगा कि 3 से 4 कैसे हुआ, 1 जोड़ा तब। 4 से 8 कैसे हुआ, 4 जोड़ा तब। 8 से 17 कैसे हुआ मित्रों, 9 जोड़ा तब। और 17 से 33 कैसे हुआ साथियों, सीधी सी बात है 16 जोड़ा तब। और 33 से 58 कैसे हुआ मित्रों, 25 जोड़ा तब। बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो गया। ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। यहाँ पर क्या आएगा साथियों, 6 का वर्ग, बढ़िया सा 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 58 में जैसे ही 36 को जोड़ूंगा कितना होगा 8 और 6 14, हसल 1, 8 और 1 9, 94, 94 अपना एग्जैक्ट आंसर होगा। 58 में 36 से तो जोड़ना है, 36 जोड़ते ही आगे वाली संख्या आ जाएगी 8 और 6 10 और 4 14, हसल का 1, 5 और 3 8 और 1 9। अच्छे से समझ में आ रहा है ना मित्रों। आगे बढ़ रहा हूँ, आगे और प्रश्न खूब सारे आज हमारे पास हैं। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिएगा, पूरा वीडियो देखते रहिएगा। पूरा वीडियो देखोगे तो शानदार तरीके से आपको मजा आएगा। प्रश्न देखिए 8,8 प्रश्न है मित्रों, 8,8,9, 8 के बाद 8 फिर 9, फिर है मित्रों 13, 13 के बाद है साथियों 22, 13 के बाद क्या है 22, और यहाँ पर है फिर क्वेश्चन मार्क। अब करना क्या है, पहले तो सोचना पड़ेगा ना। 8 से 8 तक पहुंचे तो क्या जोड़ा, 0। कुछ जुड़ रहा है क्या इसमें, कुछ नहीं जुड़ रहा है 0 के अलावा। 1 जोड़ते हो तो 9 आ जाता है। 8 से 9 तक पहुंचे साथियों, कितना जुड़ा 1। 9 से 13 तक पहुंचे, कितना जुड़ा मित्रों, ये जुड़ रहा है यहाँ पर 4। अक्सर अपन इस प्रकार के प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं, कह देते हैं 8 और 8 कोई संबंध ही नहीं बन रहा है, आपको संबंध नहीं बनता दिखाई देता था, आप अक्सर छोड़ देते हो। लेकिन थोड़ा सोचिए, यहाँ 0 जुड़ रहा है या 1 से गुणा हो रहा है, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट तो लगाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पर 9 से 13 4 हो गए, 13 से 22 हुए मित्रों, कितना होगा, 13 में से 22 घटाऊँ 13 में से, या 22 और 13 का अंतर देखूँ तो 9 आता है। कितना आता है 9। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ये तो है 0 का वर्ग, ये है 1 का वर्ग, ये है 2 का वर्ग, और ये है 3 का वर्ग साथियों। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आएगा आप सोचिए, 4 का वर्ग, यानी 16 जोड़ूंगा 22 में, अपना काम खत्म हो जाएगा। 6 और 2 8, और ये 3 38 आपका क्या होगा मित्रों, यहाँ पर आ जाएगा, आंसर होगा। अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो एक प्रश्न और देख लीजिए, प्रश्न आपके सामने आने वाला है, इसी का वर्ग एवं वर्गांतर से संबंधित। देखें प्रश्न है इस प्रकार कि अगर आपको कह दे, एक सीरीज है 7, 7 के बाद है साथियों 6, 6 के बाद क्या है 8, 8 के बाद है मित्रों 15, 15 के बाद है 29, और बढ़िया सा क्या है क्वेश्चन मार्क। क्या है क्वेश्चन मार्क। अब आप सोचिए 7 से 6 हो गया, यानी यहाँ तो माइनस हो रहा है। 6 से 8 हो गया साथियों, यानी यहाँ पर 2 जुड़ा। 8 से 15 हो गया, 7 जुड़ा। 15 से 29 हो गया मित्रों, कितना जुड़ा 14। यहाँ पर तो कोई नियम ही काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर तो कोई संबंध ही काम नहीं कर रहा है। अक्सर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते थोड़ा सा दिमाग लगाते तो हल हो जाता। -1 कैसे आया, 1 के वर्ग में से 2 घटाया। 1 के वर्ग में से कितना घटाया साथियों 2। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग -2 करूं तो 1 का वर्ग 1 होता है, उसमें से 2 घटाऊंगा कितना आएगा -1। अच्छे से बात समझ में आ गई।
ऐसे कैसे देखिएगा, 2 प्लस 2 कैसे आया, 2 के वर्ग में से 2 घटाया, यानी 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 2 गया 2 आता है। 3 के वर्ग में से 2 घटाया, 9 में से 2 7 आता है। बात क्लियर हो गई आपके। यहाँ पर देखें, 4 के वर्ग में से 2 घटाया, 16 में से 2 14 ही तो आता है साथियों। तो 5 के वर्ग में से 2, 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 घटाऊंगा कितना आएगा 23, और 29 और 23 क्या होगा साथियों, जुड़ेगा। 29 प्लस 23 कितना होगा, 9 और 3 12 और ये 5 52 आपका एग्जैक्ट क्या होगा आंसर। बढ़िया सा आंसर समझ में आ गया। देख लीजिए, 1 के वर्ग में से 2 घटाया -1, 2 के वर्ग में से 2 घटाया, 4 में से 2 घटाया प्लस का 2, 3 के वर्ग 9 में से 2 घटाया प्लस का 7, 4 के वर्ग 16 में से 2 घटाया प्लस का 14 साथियों, 5 के वर्ग में से 2 घटाया, 25 में से 2 घटाया कितना 23, क्योंकि हर बार 1 2 3 4 और 5 तो 2 तो हर बार घट रहा है, तो यहाँ पे 23 और 29 कितना होगा, ये जुड़ा ही तो है कंटिन्यू आगे से आगे, तो यहाँ पर 23 और 29 हो जाएगा मित्रों 52। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं और डिस्कस करते हैं आपके घन एवं घनांतर संबंधी कॉन्सेप्ट को। वर्ग और वर्गांतर से रिलेटेड अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। वर्ग एवं वर्गांतर यानी ये वर्ग तथा उसके अंतर से संबंधित कॉन्सेप्ट अपन ने अभी पढ़ा है। अब बात करूंगा मैं घन एवं घनांतर, ये है आपका 6ठा पॉइंट, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। घन एवं घनांतर संबंधी। अब आप कहोगे सर इसमें क्या करने वाले हो, तो इसमें सीधी सी बात जो पहले मैं लिखने वाला हूँ वो बात ये है कि जब श्रृंखला में, जब आपके सामने कोई श्रृंखला मौजूद हो, जब श्रृंखला में घन एवं उसके अंतर से संबंधित बात हो, घन एवं उसके अंतर से संबंधित, घन तथा घन के अंतर से संबंधित, आपको ध्यान देना है, घन और उसके अंतर, यानी घन में घन के ही अंतर से संबंधित बात होगी। प्रश्न ले ले, खूब सारे प्रश्न अपने पास हैं। पहला प्रश्न है 8 27, प्रश्न देखिए 8, 27, 64, 125, 216, यहाँ पर बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क हैं और बताइए यहाँ पर क्या आएगा। 8 किसका घन है मित्रों, 2 का घन है। 27 किसका घन है, 3 का। 64 किसका घन है, 4 का। अब आप कहोगे सर कैसे कर रहे हो, अरे करने का क्या तरीका है, 1 से 10 तक घन याद करने को आपको कहा था, 1 से 10 तक घन याद कर लीजिए, बात हो जाएगी ख़त्म इसकी तो। और पार्ट 1 में अच्छे से मैंने आपको ये समझाया है कि इनको तो याद आपको कंपलसरी रूप से करना ही है। यहाँ पर देखिए 5 का घन, 6 का घन, तो मित्रों यहाँ पे क्या होगा 7 का घन, और 7 का घन कितना होता है 343। ये आपका क्या होगा आंसर। आराम से समझ में आ गया। प्रश्न एक और है आपके लिए, प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न इस प्रकार है, घन एवं घनांतर से संबंधित 5 के बाद है साथियों 6, 5 के बाद 6 के बाद है 14, और उसके बाद है 41, और उसके बाद है साथियों 105 और फिर है बढ़िया सा क्वेश्चन मार्क। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। पहले तो इन चीज़ों को ध्यान हमेशा रखना कि अचानक कोई वृद्धि हो तो वहाँ पे गुणा होता है या फिर वर्ग होता है या घन होता है, अचानक हुई वृद्धि में। यहाँ पर देखते हैं 5 से 6 तक पहुँचे 1 जोड़ा, 6 से 14 तक पहुँचे 8 जोड़ा साथियों, 14 से 41 तक 21 और 6 27 यहाँ पे जोड़ा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचे 64 जोड़ा है मित्रों। तो यहाँ पर तो सीधी बात स्पष्ट हो गई कि ये 1 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, ये 4 का घन है, और ये मित्रों 5 का घन। 5 का घन 125। कहने का तात्पर्य कि इन दोनों को आपस में जोड़ूंगा तो आगे वाला रिजल्ट आ जाएगा 105 प्लस 125 कितना होगा साथियों 230। यही आपका आंसर है। क्लियर है ना। 1 का घन, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 8 जोड़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक 27, फिर यहाँ से यहाँ तक 64 के बाद कितना होगा 64 4 का घन है,
और 5 का घन 125 होता है मित्रों। तो 125 जब 105 में जोड़ूंगा तो मेरा आंसर आ गया क्या, 230। 230 क्या है, 230 है आगे वाला जो सीरीज का अंक आएगा, जो संख्या आएगी। आगे बढ़ते हैं और इसी के प्रश्न लेते हैं। प्रश्न अपने जो घन और घनांतर से संबंधित है। प्रश्न है साथियों 5, 5,8। 5 के बाद देखिएगा क्या लिखा मैंने, 8। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। फिर है साथियों 18, फिर है 18। 18 के बाद है मित्रों 47, और 47 के बाद है 113, और 113 के बाद है आपका क्वेश्चन मार्क। क्या है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि 5 से 8 तक पहुँचे, कितना जोड़ा, 3। कभी कभी कई चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखें 8 से 18 तक पहुँचे, कितना जोड़ा साथियों, 10। 18 से 47 तक, 18 से कहाँ तक पहुँचे साथियों, 18 से पहुँचे 47 तक, और कितना जोड़ना पड़ेगा, आप थोड़ा सोचिएगा कितना जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 17 में से 8 गए, कितने, 17 में से 8 जाते हैं तो 9 बचते हैं मित्रों, और 3 में से 1 2 29 जोड़ना पड़ेगा मित्रों। कितना जोड़ना पड़ेगा, 20, 30 और 47। यहाँ से यहाँ तक पहुँचोगे तो 13 में से 7 गए 6, 10 में से 4 6। कहने का तात्पर्य 66, 66 जोड़ना पड़ेगा। 7 6 13 होता है। क्या कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता हुआ यहाँ नजर आ रहा है? नजर आ जाना भी चाहिए। बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिल चुका है। मैं कह रहा हूँ घन याद कर लो। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन कितना होता है साथियों, 9, 4 का घन होता है 64, सॉरी 3 का घन होता है 27, 4 का घन 64, 5 का घन होता है मित्रों 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729, और 10 का घन होता है 1000 होता है। यहाँ पर मैं आपको ये याद करने को बोल रहा हूँ। आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो 3 है ना, वो 1 के घन में 2 जुड़ा है। 1 के घन में 2 जुड़ा, 1 का घन 1 होता है, उसमें 2 जोड़ूंगा 3 आ जाएगा। 8 क्या है, 8 है 2 के घन में 2 जोड़ा। 2 का घन कितना होता है साथियों, 2 का घन 8 होता है, 8 में 2 जोड़ूंगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 के घन में 2 जुड़ा, 3 का घन 27 होता है, 27 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा, 29 ही तो आएगा। ऐसे कैसे 66, 4 के घन में 2 जोड़ूंगा 64 प्लस 2 66। तो यहां से यहां तक देखिएगा 5 के घन में 2 125 प्लस 2 127 जोड़ दीजिए साथियों। 113 में 127 जोड़ूंगा कितना आएगा, 240। कितना आएगा, 240। अच्छे से समझ में आ गया। देखिए 1 के घन में 2 जोड़ा 3, 2 के घन में 2 जोड़ा 8 प्लस 2 10, 3 के घन में 2 जोड़ा 27 प्लस 2 कितना होता है 29, 4 के घन में 2 जोड़ा 64 प्लस 2 कितना होता है मित्रों 66, और 5 के घन में 2 जोड़ा 125 प्लस 2 कितना होता है 127। और इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। जोड़ोगे तो रिजल्ट भी आपके सामने होगा, 100 200 20 30 और 240 अपना राइट आंसर है। एक और प्रश्न इसी का देखते हैं, इसी श्रृंखला से रिलेटेड बहुत शानदार प्रश्न जो एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ भी है। प्रश्न देखिए मित्रों, प्रश्न है इसी से रिलेटेड प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ। प्रश्न है 1। सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है मित्रों, सॉरी 1 नहीं है 10 के बाद हुआ साथियों 7। 10 से कितना हो गया 7, 7 के बाद है 5, 7 के बाद है मित्रों 5, और 5 के बाद है 10, 5 के बाद है 10, और 10 के बाद है 34, और 34 के बाद है यहाँ पर बढ़िया एक क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि आगे क्या आएगा। आगे आने के लिए पहले यहाँ पे इसका तो इलाज करें। 10 से 7 हुआ, यानी 10 में से 7 घटाया कितने का अंतर है 3 का, और 7 से 5 हुआ मित्रों 2 जोड़ा, 5 से 10 हुआ 5 जोड़ा, 10 से 34 हो गया, कितना जोड़ा मैंने 24। कितना जोड़ा है 24 ही जोड़ा है। लेकिन यहाँ पर कहानी क्या चल रही है, कहानी बहुत इजी है। अगर आप ये वर्ग और घन याद है तो कहानी बड़ी इजी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जब आपको दिखाई देगा, ज़्यादातर प्रश्न जब आते हैं ना तो इसी के ऊपर आधारित आते हैं। देखो मैं एक चीज़ समझा रहा हूँ, अगर 8 में से 2 घटाऊँ तो कितना होता है, 8 में से 1 घटाता हूँ 7 होता है, 8 में से 2 घटाऊँ तो कितना होता है साथियों 6, 8 में से 3 घटाऊँ तो कितना होता है 5।
27 में से 3 घटाऊं तो कितना होता है 24। यहां पर जब आप एक सीरीज देखोगे तो ये देखो 8 में से 3 घटाने पर 5, 24 में से 24 कैसे आया, 27 में से 3 घटाया ना, ये एक श्रृंखला बन गई। यहां पर देखो 0 के घन में से 3 घटाया 3 आ गया, 1 के घन में से 3 घटाया मित्रों तो कितना आ गया -2 होना चाहिए ना, 7 में से ये तो अंतर हो रहा है। यहां पर देखो मित्रों 2 के घन में से 3 घटाया और यहां 3 के घन में से क्या घटाया 3। बात समझ में आ गई होगी आपको। 0 का घन 0 ही होता है, उसमें से 3 घटाऊंगा -3 ही आएगा। 1 का घन 1 होता है, उसमें से 3 घटाऊंगा -2 आएगा। 2 का घन 8 होता है मित्रों और 8 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 5। 3 का घन 27 होता है, 27 में से 3 घटाऊंगा 24 तो यहाँ 4 के घन में से 3। अब ये मत करना कि 4 के घन में से 4 घटा दो, क्योंकि हर कंडीशन में 3 ही घट रहा है। 4 का घन 64 होता है, 64 में से 3 घटाऊंगा 61। यहाँ पर साथियों 61 आएगा और इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 34 + 61 कितना होगा 95। 95 आपका क्या होगा आंसर। 95 क्या होगा आपका आंसर। अच्छे से क्लियर हो रहा है ना। तो एक अंतिम आज का कॉन्सेप्ट देखते हैं इस वीडियो का। अगर मिश्रित श्रृंखलाएं दे दे, 2 मिश्रित श्रृंखलाओं के कॉन्सेप्ट देखते हैं। मिश्रित श्रृंखला का अर्थ है कि उसमें योग गुणा, योग वैकलन, वर्ग वर्गांतर वर्ग और घन का कॉन्सेप्ट एक साथ मिल जावे, या फिर आपको दे दिया जावे घन और योग या वर्ग और योग, घन और आपको दे दें वैकलन या गुणा। खूब सारे कॉन्सेप्ट है साथियों। इसमें आज का अपना अंतिम है मिश्रित श्रृंखला, मिश्रित श्रृंखलाओं पर आधारित। अब आप कहोगे मिश्रित श्रृंखलाओं में सर क्या ध्यान देना है। मिश्रित श्रृंखलाओं में ध्यान देना है कि 2 श्रृंखलाएं आपको मिल जाए। कितनी 2 श्रृंखलाओं का मिश्रण हो। जब 2 श्रृंखलाएं एक साथ चलें, एक ही प्रश्न में 2 श्रृंखलाएं चल रही है। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 2, 4। 2 के बाद क्या आया साथियों 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद है 9। अच्छे से देखिएगा मित्रों। 9 के बाद है 5, 5 के बाद है 16, 16 के बाद है 8, 8 के बाद है 25 मित्रों, 25 के बाद है 12 और यहाँ पर है बढ़िया क्वेश्चन मार्क आपका। बहुत इजी है। 2 से देखो 3 हो गया +1, 3 से 5 हो गया +2, 5 से 8 हो गया +3, 8 से 12 हो गया +4। आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये क्या है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो मित्रों यहाँ क्या आएगा 6 का स्क्वायर, 36 ही तो आएगा। ये श्रृंखला देखो यहाँ पे वर्ग और योगा अंतर, वर्ग और योग 2 एक साथ चलें। एक प्रश्न और लेता हूँ आपके इसी से संबंधित। अच्छे से देखिए 8 के बाद 10, 10 के बाद है 7, 7 के बाद है 9, 9 के बाद है 6 और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी है क्वेश्चन मार्क। साथियों कर लें इसका हल। 8 से 7 तक पहुँचे आप है ना। जब ऐसी इस प्रकार की श्रृंखलाएं मिल जाएं तो उसमें इन 2 के अंतर से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ के तीसरे का अंतर देख लेना। 8 से 7 तक -1, 7 से 6 -1, तो 10 से 9 -1, ऐसे कैसे यहाँ पे भी -1 होगा साथियों और यहाँ पे भी -1। 6 में से 1 घटाऊंगा कितना होगा 5, यहाँ आएगा 5। 9 में से 1 घटाऊंगा कितना आएगा साथियों 8। बात क्लियर हो गई। देखो 8 से 7 -1 किया, 7 से 6 -1, 6 से 1 घटाऊंगा 5 आ जाएगा। 10 में से 1 घटाया 9, 9 में से 1 घटाया 8। बहुत शानदार लगा है आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा आपको शानदार लगा ही होगा। बेहद शानदार आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में क्लियर करवाया है। अगर कोई आज पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो पार्ट 1 को भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें भी आपका शानदार योग वैकलन और गुणा से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्ग घन इन सब की संबंधित बात हुई है। कुछ संख्याएं महत्वपूर्ण आपको याद करना वो भी सिखाया था और इस वीडियो में योग वैकलन गुणा सब की बात हुई। फिर वर्ग वर्गांतर की बात हुई, घनांतर की बात हुई और उसके बाद घन और घनांतर की बात और अंतिम मिश्रण के ऊपर आधारित। नेक्स्ट वीडियो में शानदार प्रश्नों तक अपन पहुंचेंगे और शुरुआत करेंगे एग्जाम में आए हुए प्रश्न किस प्रकार हल करने हैं। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संख्या श्रेणी के पार्ट 3 में। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें साथियों। धन्यवाद।